सबको मेरी हरिओम है। जय सिया राम। राधे राधे। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बात बता रही हूँ बेटी। जिस चीज के पीछे बड़े ध्यान से तुम्हें सुनना है ये कहानी को, कि गुरु और चेला दोनों एक ही काम के थे। दोनों के दोनों जब एक संग रहते थे तो गुरु ने सोचा कि चेला के पास में घूम के आऊं। बहुत दिन हो गए मुझे चेला के पास जाए बिना। चेला अपने घर में रहता था। चेला घर चला गया और घूमने के लिए जब चेला के पास गए तो चेला घर पे था। और जाके नहीं, सारे चेला, मैं तुझे देख रहा था, कई दिन हो गए बगैर देखे, क्या कर रहा है तू? बोला गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर रहा, आजा कुछ बातचीत करेंगे। बोले गुरुजी, बातचीत तो बाद में करेंगे, पहले खाना खाओ। बोले खाना परस दिया और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में बड़ा आशीष दी गुरु ने, बेटा तू खुश रहे, भगवान तेरे लिए खूब दे खाने पहनने को। बोला गुरुजी, ये भी नहीं रहेगा। इतने में गुरु चले गए और चेला अपना उठ के नहीं चला गया। फिर गुरु को एकदम ऐसा लगा कि मेरा चेला बहुत दिनों से नहीं देखा, मैं घर गया था देखने को और अब मैं गया ही नहीं हूं। तो उस चेला का वो मकान जो है बिक गया था। परेशानी आ गई। गुरुजी उसके घर पे गए तो देखो चेला नहीं है। परेशानी कैसी आती? पड़ोस से पूछे गुरुजी, अरे हमारे यहाँ चेला रहता था, वो कहाँ है? अरे कब इसका वो घर बेच गया है, वो घेर पर रहता है अपने दूसरी जगह। बताया, वो गए वहीं पहुंचे और बोले, अरे चेला तू यहाँ आ गया, मैं तो घर गया था देखने के लिए कि आओ गुरुजी बैठो। अरे आओ, दो बात करेंगे। चेला बैठ के नहीं आ। गुरुजी बात बाद में करना, पहले खाना खाओ। खाना खिलाया, खाना खाया और फिर बोला, बेटा तू खुश रहे और तेरे लिए खूब धन हो जाए, खूब अच्छा रहे तू। आशीष देने लगे। बोले गुरुजी, ये भी नहीं रहेगा। गुरु के मन में आया कि बार बार यही बात कह देता है, मैं घर गया जब भी यही कह रहा कि ये भी नहीं रहेगा, और अब मैं यहाँ आया हूं तो यही ऐसे कह रहा है ये भी नहीं रहेगा। गुरु वहां से चले गए। चेला को इतनी परेशानी हुई, उसका वो झोपड़ी भी बिक गई, जो उसका घेर था वो भी बिक गया और कहीं वो नौकरी करने चला गया। एक सेठ के यहाँ पहुंचा, मैं वहां नौकरी करता था सेठ के पास में। गरीबाई इतनी आ गई उसके पास। गुरु को फिर चिंता हुई कि अरे एक गांव के हम दोनों, और पता नहीं चेला कहाँ चला गया। आज मैं लाओ फिर जा रहा हूं और बातचीत करेंगे कुछ। फिर पहुंचे और पहुंच के नहीं देखा, अरे तू यहाँ आ गया? हाँ गुरुजी। गरीबाई में वहां नौकरी कर रहा सेठ के पास में। बोले गुरुजी आ गए तुम? हाँ आओ खाना खाओ। अब वो सेठ तो गिन कर रोटी देता था, बनिया बनिए कुछ ऐसे होते हैं, गिन कर रोटी देते थे। वो बोले अरे ये तेरे लिए तो गिन कर रोटी मिलती है और मैं भी खा लूंगा तो तेरा पेट कैसे भरेगा? बोलो कोई नहीं गुरुजी, आधा आधा खा लेंगे। दोनों ने आधे आधे अपने रोटी खाई बांट के और बैठे। गुरु ने फिर आशीष दिया और बोले, बेटा तू खूब खाने खाने रहे और तू खूब सुखी रहे। बोले गुरुजी, ये भी नहीं रहेगा। गुरुजी, ये भी नहीं रहेगा। गुरु बोले कि बार बार यही बात कह देता है।
पता नहीं ये बार बार ऐसी बात वो कहता है। मन में आने लगा गुरु के में, कोई बात नहीं, गुरु वहां से चले गए। तो बनिए के कोई भी औलाद नहीं थी, और वह बनिए ने उस लड़का की शादी कर ली। शादी कर ली, घर पे बहू आ गई, रहने सहने लग गए कि मेरे पास में तो कोई औलाद तो है नहीं है, अच्छा बच्चा है। शादी कर ली उसने, तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि देख मेरे गुरु आएंगे कभी ऐसे घूमते घूमते, तो मेरे गुरु को पहले खाना खिला। क्यों, तुम कहाँ जाओगे? क्यों, ऐसा होता है, मैं कहीं जा सकता हूँ। ऐसा हुआ कि वो चेला खत्म हो गया, और वो अपने फोटो पे लिख गया कि ये भी नहीं रहेगा। गुरु को फिर चिंता हुई, ला अपने चेला के पास में घूम के आए। घूमते 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 और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए चेले के पास में। अब चेला तो वहां था नहीं। गए, अरे चेला कहाँ है? उसकी बीवी बोली, पहले तो गुरुजी तुम खाना खाओ पहले, उनकी बात तो मैं बता दूंगी। कितनी दुख भरे की बात है, क्योंकि पति कह रहा था, तो पति का कहना मानती थी कि पहले तुम खाना खाओ, मैं बता दूंगी। अब गुरु के मन में आया कि इसका पति भी यही बात कहता था कि पहले खाना खाओ, और ये भी वही बात कह रही है। गुरु ने खाना खाया और बैठे, बोले बेटा चेला कहाँ है? बोले गुरुजी अब वो रहे नहीं, वो तो चले गए। और देखिए उनका फोटो टंग रहा है। तो फोटो जाकर जब देखा गुरु ने, तो उस पर लिख रहा फोटो पे कि ये भी नहीं रहे। जो ये कहानी है, बड़े दिल दुखाने वाली कहानी है। इसका तात्पर्य क्या है कि गुरु जो था वो चेला था, और चेला था वो गुरु था। वो बार बार संकेत देना था, चाह रहा था कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। जो गरीबी आई है ये भी नहीं रहेगी, मालदारी आई है ये भी नहीं रहेगी, जो घर बिक गया ये भी नहीं रहेगा, और हम नौकरी कर रहे हैं ये भी नहीं रहेगी। तो इसका तात्पर्य क्या है बेटा? मान लीजिए अभी हमारा फोटो है, तो फोटो तो हमारे बेटा पूज रहे हैं, बेटन के बेटा पूज रहे हैं, देख रहे हैं फोटो को, कौन थे ये? जो नाते में लगते हैं बताएंगे मेरे बाबा थे, दादी थी, क्या ये मेरे माता पिता थे। उनकी औलाद जब आएगी तो क्या वो फोटो उनको देखेगी? उन्हें क्या पता है? एक पीढ़ी तक पता रहता है, 2 पीढ़ी तक पता रहता है, 3 पीढ़ी तक, हद 4 पीढ़ी तक बात बता देगा, लेकिन फिर फोटो तो फिक जाएंगे। तो चेला ने इस बात के पीछे कहा कि ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर किस बात के पीछे झगड़े, किस बात के पीछे ये नाते टूट जाते हैं, किस बात के पीछे लड़ाई झगड़े होते हैं? लड़ाई झगड़ा तो खत्म कर दो, बाकी जो रह जाएगा तो प्रेम। अकेला ही गया है और अकेला ही जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है, ना महल जाने वाला है, ना बेटा बेटी जाने वाले हैं साथ, ना माता पिता जाने वाले हैं साथ, ना पति पत्नी जाने वाली है साथ, ना नाते रिश्ते जाने वाले हैं, ना बहन भाई एक संग जाएंगे। कोई साथ नहीं जाता है, अकेला आया है और अकेला जाएगा। इस बात के ऊपर विचार कर कि धीरे धीरे रे मनवा, और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा, ऋतु आए फल होए। डरना है तो बुरे कर्म से, डरना सीखो मतवाले, और उनको डर कभी नहीं लगता जिनके होते मन काले।
मन काले ना करके नैया, अपने मन के तिया शुद्ध बनाओ, अच्छा बनाओ, खुश रहो, प्रेम से रहो, प्रेम की जिंदगी जियो। सबसे अनमोल जीवन है तो हमारा आगे शरीर है। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, द्वेष ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ। और मैं एक बात और बता रही हूं, कभी ना दिल दुखा के सोओ और न किसी का दिल दुखा के सुलाओ। प्रेम से सो और प्रेम से उठो और भगवान से कहो उठ के, हे परमात्मा हम सो के उठ गए, अब तू हमारे साथ रहना। हे मेरी सरस्वती माँ, मेरी जुबा पे बैठी रहना, मुझसे गलत ना निकले, किसी का गलत ना करूं। सरस्वती मैया मेरी जुबा पे बैठी रहना। हे परमात्मा मैं अब संसार में घूमने जा रही हूँ या घूमने जा रहा हूँ, ये संसार मुझ में ना आए, संसार मुझको छुए नहीं। जहां देखूं प्रभु मैं तुझी को देखूं। ऐसी कभी सुबह न आए, ऐसी शाम न आए जो मैं मेरी जुबा पे तेरा नाम ना हो। आइए मैं इसी बात के पीछे कहती हूँ कि सब प्रेम से रहो, प्रेम की सबसे बड़ी जिंदगी है। जाने के बाद में कोई मनुष्य नहीं मिलता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम, राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हो। सबको हाथ जोड़ते हैं।